एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन वन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो मास्टर जी क्लासेस में आप सभी का आज मैं स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इन द सेंस कि जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे लोगो देख रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th के बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि इस समय हम जो हमारे डेज रह गए 40 to 45 डेज के अंदर हम क्या तैयारी करें कि जिससे हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई पार्ट हमारा रहता है साइंस का, लाइक फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायो है, जो भी पार्ट मेरा वीक है वो स्ट्रोंग से स्ट्रोंग हो जाए। और स्ट्रोंग होने के पीछे यही रीजन है कि आप उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करते हो। देखिए, अगर पेपर में अगर आप चाहते हो कि मेरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो बार बार प्रैक्टिस तो करते हैं बट अपनी गलतियां भूल जाते हैं। देखिए, वो स्कूलों ने दो दो प्री बोर्ड्स ले लिए है, कुछ स्कूल अपने थर्ड प्री बोर्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस समय कि बच्चों का थर्ड प्री बोर्ड भी लिया जाए। तो बच्चे अब अपने जितनी भी गलतियां की आपने प्री बोर्ड 2 या प्री बोर्ड 1 के अंदर, उसको आप बार बार दोहराइए, उसको गलतियों उसको ठीक करिए, सुधारिए। जितना आप गलतियों को ठीक करोगे, सुधारोगे, उतना ज्यादा आप अच्छे नंबरों की तरफ जाओगे, उतने ज्यादा आप 100% की तरफ जाओगे। तो आपको करना क्या है, कोई भी आपका पार्ट है, लाइक फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायो है, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रेपरेशन करिए जो आपका इस समय प्री बोर्ड 1 या 2 के अंदर आपकी कमी आई है। और अब आपके सामने जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल एग्जाम के लिए। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 के लिए स्कोर करने जा रहे हैं। तो मैं आपको स्मार्ट ट्रिक और शॉर्ट मेथड्स दूंगा कि किस प्रकार आपने पेपर में आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आए हैं, हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, बोर्ड जो है वो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है उन्हीं के ऊपर नजर रखता है। बोर्ड उन्हीं से अपने क्वेश्चंस बनाता है। तो हम उसी प्रकार से हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और शेयर जरूर करें, जो भी आपके भाई बंधु बैठे हैं जिनको जरूरत है, जो 10th क्लास के बोर्ड क्लास में अपीयर हो रहे हैं, उनको शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास्टर जी क्लासेस के साथ हमारे फाइनल एग्जाम की प्रेपरेशन। तो पार्ट 1 वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस समय हम जो वीडियो लेके आए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं, और जब क्वेश्चन रीड नहीं करते तो उनको दिक्कत बहुत आती है कि क्वेश्चन में फटाफट फटाफट करने की कोशिश करते हैं, उससे उनको प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम से अगर आप आगे आना चाहते हो तो क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़नी है। क्वेश्चन इस समय कहता क्या है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या लिखना है? मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर, सेकंड का और थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जिसका फर्स्ट मेंबर जो है वो इथीन है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया है बोर्ड ने, पर इसको हम बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक बना लेते हैं। प्रॉब्लमेटिक क्यों बनता है? क्योंकि हम इस क्वेश्चन को कुछ और नजर से ले जाते हैं। देखिए, बेसिक सा कंसेप्ट व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? जिसमें सेम फंक्शन ग्रुप होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, डिफर बाय द नंबर ऑफ द CH2 ग्रुप। जो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप प्रेजेंट है उनसे रिपीटिशन यूनिट जो होती है उसमें जो चेंज आता है उन्हीं को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। देखिए, समझने का एक तरीका है, कोई एक फैमिली जो सरनेम उठा लीजिए, शर्मा फैमिली उठा लो, कपूर फैमिली उठा लो या खान फैमिली उठा लो, तो उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसकी होमोलोगस सीरीज है। उसी प्रकार इसने हमें एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया? इसने इथीन दे दिया है। इथीन बोले तो ये कौन है? एल्कीन है। कौन है? एल्कीन। तो एल्कीन यानी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है। तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? डबल बॉन्ड। तो अगर इथीन की बात करें तो इथीन का हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कहने का तो मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है C2H4। ये फॉर्मूला होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसे हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं। ये क्या है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और ये क्या है? आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आपसे पेपर में पूछा क्या है? उसने उसने आपसे पूछा है कि मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला लिख के दीजिए। क्या लिख के देना है? मोलिकुलर। तो हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। बच्चे मोस्टली इसके साथ चले जाते हैं, जिनको नहीं पता वो इसी आंसर्स के साथ चले जाते हैं और बाद में पता लगता है यार मेरा तो गलत हो गया। गलत तो होगा ही, पेपर में मैंने पहले ही कहा क्या पूछा है? मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है आपसे। तो मोलिकुलर फॉर्मूला लिखे। मोलिकुलर फॉर्मूला ये है C2H4, इसको मोलिकुलर फॉर्मूला कहा गया है।
ओके, अब हमसे पूछे सेकंड एंड द थर्ड मेंबर, तो सेकंड मेंबर कौन होगा इथीन के बाद? इथीन के बाद कौन आएगा? प्रोपीन आएगा। कौन आएगा? प्रोपीन। और प्रोपीन के बाद थर्ड मेंबर कौन आएगा? थर्ड मेंबर आएगा आपका यहां पे बुटीन। वेरी गुड, बहुत सही बोल रहे हो, बुटीन। क्या आएगा? बुटीन। अब इनके मोलिकुलर फॉर्मूले लिखने। देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। एन मतलब बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम पता लग जाए तो मैं आराम से CnH2n को फॉलो करके प्रोपीन का और बुटीन का मोलिकुलर फॉर्मूला बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे CnH2n है, जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का। तो कार्बन कितने हैं? दो। दो हैं तो ये कितने हो जाएंगे? चार। ये तो इथीन का हो गया। यहां पे प्रोप का मतलब कितने? तीन कार्बन। कितने हैं? तीन कार्बन। तो फटाफट हम दोबारा फिर से इसको देखते हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल पे आते हैं, क्वेश्चन मेन क्वेश्चन पे आता हूं, तो हमें इथीन बोला था उसने। क्या बोला था? इथीन। इथीन का मतलब क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला था। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था? C2H4। और ये कैसे निकालना हमने? बाय यूजिंग अ जनरल फॉर्मूला CnH2n। और वो किसका होता है? एल्कीन का। अब हमसे पेपर में आंसर जो पूछा है उसने, वो पेपर में क्या पूछा है? अब हम आंसर लिखेंगे। आंसर पूछा सेकंड मेंबर। तो सेकंड मेंबर कौन है हमारा होमोलोगस सीरीज का? यहां पे सेकंड मेंबर है यहां पे प्रोपीन। प्रोप का मतलब क्या होता है? प्रोप का मतलब होता है तीन कार्बन। तो मैं यहां पे रफली एक वर्क कर देता हूं साथ में ताकि आपको समझ में आए। प्रोप वर्ड यूज हुआ है तो तीन कार्बन है, बुट वर्ड यूज हुआ है तो चार कार्बन है। तो प्रोप अगर तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? तो मैं यहां पे फॉर्मूला पुट करूंगा C3, 2 मल्टीप्लाई 3, तो टोटल कितना हो गया? C3H6 हो गया। दिस इज अ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। थर्ड मेंबर पूछा उसने मुझसे। अगर थर्ड मेंबर मुझसे पूछ रहा है थर्ड मेंबर कितने हैं, तो थर्ड मेंबर में कौन आया? बुटीन आया। बुटीन का मतलब क्या हो गया? चार कार्बन। कितना हो गए? चार कार्बन। अब चार कार्बन हो गए तो हाइड्रोजन कितने होंगे? अगर ये चार हो गए तो ये कितने हो जाएंगे? डबल। डबल हो गए तो 8 हो गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। तो आपको सेकंड और थर्ड मेंबर का आंसर बताना, तो आपका आंसर क्या बन गया? प्रोपीन C3H6 एंड द बुटीन C4H8। बिना बेसिक्स के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर गलती होने के चांस है। फिर हमारा जो टारगेट है ना, टारगेट जो 80 आउट ऑफ 80 का है, हम उससे दूर जा रहे हैं। विदाउट बेसिक कुछ नहीं है, ये साफ सी बात याद रख। बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो बेटा सारी बातें सब बिल्कुल सही हो जाएगी। और मोस्टली आपको जो आंसर देना है बोर्ड के अंदर, जो बोर्ड को आपसे आंसर चाहिए, वो आंसर आप परफेक्टली लिख पाओगे। तो प्लीज फटाफट इसका आंसर नोट करिए। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन आया है वो कहां से आया है देखते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन आया है हमारा, न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपीज मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स, गिव वन रीजन। ये बायोलॉजी से आया है। तो बायो से अगर क्वेश्चन आता है, देखिए सारी की सारी थ्योरी है। थ्योरी में आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, बेसिकली जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट बेस आपके क्लियर होने चाहिए। जितनी भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके साथ साथ आपको ब्रीफिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्रीफिंग अगर आपको आती है तो बायो के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर ब्रीफिंग नहीं आती है फिर आपको दिक्कत आने वाली है। जैसे ये क्वेश्चन आया, न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपीज मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स। जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, हम जानते हैं उसको अपने मदर से और फादर से क्रोमोसोम्स मिलते हैं। 23 फादर से मिलते हैं, 23 मदर से मिलते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स उसके पास आ जाते हैं। बट द डीएनए भी हाफ हाफ दोनों से आता है, तो एक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। पर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का है कि जो न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपी बनती है वो आइडेंटिकल एट ए टाइम आइडेंटिकल नहीं होती, सिमिलर नहीं होती, वेरिएशन देखने को हमें मिलता है बच्चों के। तो जैसे हम हैं, हम अपने माँ बाप जैसे हैं पर उनके जैसे सेम नहीं है, सिमिलर कॉपी नहीं है, आइडेंटिकल सेम नहीं है हम। तो वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वो वेरिएशन क्यों आता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। आप रीजन दीजिए कि वेरिएशन क्यों आता है। देखिए न्यूली फॉर्म डीएनए जब भी बनता है वो डिफर होता है। या तो डिफर क्यों होता है? क्योंकि उसमें एरर आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, सडन चेंज इन जीन्स। कहने का मतलब यानी एक एरर की वजह से जो सडन चेंज हुआ जीन्स के अंदर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। जब डीएनए फादर से और मदर से आता है तो जब डीएनए की कॉपी बनती है, वे जो एंजाइम होते हैं वो नए स्ट्रैंड के जगह पे समटाइम रोंग न्यूक्लियोटाइड बेस बना देते हैं। कुछ सिमिलर बनने की बजाय वहां पे कुछ ना कुछ एरर लेके आ जाते हैं जो लीडिंग टू स्लाइट वेरिएशन विच आर द सोर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। दैट्स व्हाई हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर आपको ये भी कह दे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है तो आप कहते हो ड्यू टू डीएनए कॉपिंग। तो डीएनए कॉपिंग में हो क्या रहा है?
डीएनए कॉपिंग में क्या हो रहा है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है उस समय पे जो एंजाइम्स है वो नया स्ट्रैंड बनाने की बजाय समटाइम उसकी जगह पे कुछ एरर क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बेस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं कि डीएनए कॉपिंग कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती, वहां पे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फूड चेन, हमारे पास कोई फूड चेन दे रखी है, तो इस फूड चेन में प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट्स, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक। तो यहां पे जो एनर्जी है, जो एनर्जी दे रखी है, हमें उसकी बात करनी है। तो यहां पे कौन सा लॉ लगता है, 10% एनर्जी लॉ, 10% एनर्जी लॉ लगता है जो फूड चेन में ड्राइव होता है। ये 10% क्या कहता है, 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होगी आगे। जैसे प्लांट्स को यहाँ पे जैसे इसने कहा 500 जूल ऑफ एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है, टू रैट्स, किससे प्रोवाइड, प्लांट से रैट्स को मिल रही है। अब बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ पे बेसिक मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक क्या होती है, जरा ध्यान देना इस बात पे। बच्चा 500 जूल ही एज्यूम कर लेता है कि प्लांट के पास 500 जूल है। बड़ा क्वेश्चन तो पढ़िए एक बार, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आपको आने वाली है। बहुत सारे बच्चे आंख मूंद के काम करते हैं जी, मैं कहता हूं आंख मूंद के काम करते हैं। अगर आपने एक बार भी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ना, फिर आपको बहुत अच्छे ढंग से ये चीज आ जाएगी। प्रॉब्लम हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रही है, इंग्लिश और अंग्रेजी आती है बच्चों को, इंग्लिश में अंग्रेजी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अंग्रेजी में इंग्लिश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही तो बात होगी ना, आज इंडिया और भारत का मैच और हिंदुस्तान देखेगा, है ना। तो यहां पे ध्यान क्या देना है, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट प्रोवाइड 500 जूल। क्या कर रहा है प्लांट, 500 जूल एनर्जी किसको दे रहा है, रैट को दे रहा है। अरे भाई रैट को कितनी एनर्जी मिल रही है, 500 जूल। अगर रैट को 500 जूल एनर्जी मिलेगी तो प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, 5000 जूल है। अब बच्चा यहाँ 500 लेके बैठ गया प्लांट के, तो वो ऑब्वियस सी बात आंसर गलत कर बैठेगा। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रॉपिक लेवल 1 है, ट्रॉपिक लेवल 2 को जो मिली 500 जूल एनर्जी मिली, तो 500 जूल का 10% स्नेक को कितना मिला, 50 जूल मिला। और 50 जूल का 10% 5 जूल किसको मिला, होक को मिला। ठीक है, परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। अगर परसेंटेज निकालनी नहीं आती, एक एक जीरो काटते चले जाओ, 1 जीरो कट करते चले जाओ, तो एक एक जीरो काटोगे एनर्जी आपके पास निकल के आ जाएगी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो हमसे यही पूछा है, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू होक फ्रॉम स्नेक। ठीक है, कितनी एनर्जी स्नेक से, फ्रॉम स्नेक, फ्रॉम बोला है, स्नेक से होक को मिलेगी, तो आंसर कितना आ गया, 5 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी, 5 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी। अब जिस बच्चे ने इसको गलत पढ़ा, इस लाइन को गलत पढ़ा, देखो जी उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात कह रहा हूं। वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, जबकि आता था, बाहर आएगा पेपर से निकल के, जब पेपर से बाहर निकल के आएगा तो पछताएगा बहुत, और पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 3 घंटे आपके जा चुके हैं। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तीसरे में भी आपके पास गलती होने के चांसेस होते हैं, बच्चा इसी को पिक करता। अगर मैं अभी आपसे बिना डिस्कस किए करने के लिए कहता, मैं कहता सबसे ज्यादा बच्चे 80% स्टूडेंट 500 जूल प्लांट को एनर्जी देते हैं, और 500 जूल की यहाँ 50 करते और 50 से यहाँ 5 करते और 5 से यहाँ 0.5 आ जाते। अरे भाई कर क्या रहे हो, 500 जूल रेट को मिल रही है, पहले इसकी अंग्रेजी और हिंदी तो बना लो यार, कर क्या रहे हो तुम। तो अकल होगी तो नकल भी लगेगी, और नकल तभी लगती है जब अकल हमारे साथ हो, वरना कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट भी आप देख रहे हो। अब फिजिक्स का क्वेश्चन निकल के आ गया हमारे पास, और फिजिक्स के क्वेश्चन में सबसे पहले जरूरी है कि मुझे साइन कन्वेंशन आने चाहिए। अगर मुझे साइन कन्वेंशन ही नहीं आते, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं थोड़ा साइड में हूं इस समय, इसका स्क्रीनशॉट बड़े अच्छे से ले लो इस स्क्रीन का, ये बड़े काम की चीज है। मैं अभी समझाता हूं आपको ये काम की चीज क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन मत देखिए, पहले आपने यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखने एक एक। तो ये जो साइन कन्वेंशन आपके सामने, कोई भी न्यूमेरिकल आपका लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे माय डियर जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती होंगी। शॉर्ट ट्रिक्स कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ही अलग फंडा बना दिया, भाई नेगेटिव का पॉजिटिव बना दो और पॉजिटिव का नेगेटिव बना दो, वी की जगह यू ले लूं और यू की जगह वी ले लूं। बड़ा सिंपल सा फंडा है,
देखिए एक सिंबल हम देखते हैं U, दूसरा सिंबल देखते हैं V, तीसरा सिंबल देखते हैं F, चौथा सिंबल देखते हैं M, और फिर उसके बाद HI और HO। जब ये सिंबल हमें नजर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हु इज वी। हम फोटो खिंचवाते हो तो ऐसे करके खिंचवाते हो, वी। वी का साइन क्यों करते हो? वी फॉर विक्ट्री। किसकी? इमेज में। तो ये डिस्टेंस किसका है? इमेज का। यू स्माइल करिए, तो स्माइल जो कर रहे हो, ठीक है, स्माइल जो कर रहे हो तो यू ऐसे करके कहते हो, प्लीज इशारा करते हो ना ऐसे करके, स्माइल। तो वो जो इशारा आपने किया, यू शेप जो बनी है, तो इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एफ फोकल लेंथ, एम मैग्निफिकेशन, ठीक है जी, एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंबल फिक्स रखिए, बार बार कई अलग अलग सोर्सेज से जब आप क्वेश्चन करते हो, अलग अलग सिंबल देखते हो, फिर आपको दिक्कत आती है। अगर आप एक ही जगह पे सारी चीजों को करोगे, एक ही प्रकार से सिंबल को फॉलो करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, साफ बता रहा हूं। ठीक है, तो जरा यहां पे ध्यान देते हैं, टाइप ऑफ मिरर और लेंस। दो चीज आपके पास, एक मिरर है और एक लेंस है। मिरर के अंदर हमने सबसे पहले दो मिरर देखने हैं, इनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपके कनकेव और कन्वेक्स मिरर है। सबसे पहले कनकेव की बात करेंगे, कन्वेक्स की बात करेंगे। यू वी एफ आर एच आई एच ओ एम। यू वी फार अवे फ्रॉम हाई, हाई कर रहे हो, हाई। होम, जो घर पे कोई खड़ा है उसको क्या कर रहे हो? हाई। तो यू एंड वी, तुम और मैं, फार दूर खड़े होके हाई कर रहे हैं होम को, घर को, हाई। तो वो चीज करनी है, ये तो हो गया ट्रिक। एक ये फंडा आपने क्या करना है, जाते ही अपने 15 मिनट कंप्लीट होते ही सबसे पहले साइन कन्वेंशन बना लो अपनी आंसर शीट पे, रफ पेज पे। अगर आपने ये काम कर लिया, आपने अपने 5 मार्क्स पक्के कर लिए, 5 मार्क्स आपके बिल्कुल सिक्योर हो गए। पर कोई बच्चा इस चीज को करता ही नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। नकल करनी है तो अकल तो चाहिए। वो नकल क्या बनानी है? आपने खुद बनानी है जी। वहीं पहले आपको क्या करना है, ये साइन कन्वेंशन आपने अपने एग्जाम में बना लेने हैं। अगर आपने बना लिए, मैं कहता हूं 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, 3 नंबर आपको मिल गए। 5 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स श्योरली आपके पॉकेट में आ जाएंगे। पर ये तभी आएंगे आपके पॉकेट में जब आप इसको अच्छे ढंग से समझोगे। देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पे समझाता हूं ये चीज को, तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है उस पर ध्यान देना है। अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मिरर की। माइनस, ठीक है, कन्वेक्स में दोनों को लेके चलेंगे। पहले यू लिखेंगे, मैंने अभी बताया था, यू एंड वी, यू एंड वी, ठीक है। तो राइव, रिवर तो आपको आता ही है, तो रिवर भी बना सकते हो। इसकी स्पेलिंग ये बन गया जी रिवर। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, क्या बन गया है? रिवर, आर आई वी ई आर। तो ये रिवर बन गया आपके पास। तो वी के नीचे रिवर लिखना आपने। रिवर को 2 में डिवाइड कर देना, हाफ आर को हटा दो। फिर आ गया जी एफ फार, फार बोले तो एफ आर। हाई बोलना है, हाई में फिर से रिवर लिखना है आपने, और फिर आपका एच ओ आ जाएगा, एंड देन मैग्नीफाइंग आ जाएगा, फिर से रिवर लगा देना। यानी अल्टरनेटली एक छोड़ के फिर रिवर, दो छोड़ के फिर रिवर, एक छोड़ के फिर रिवर। तो आपके पास 3 नदियां आ गई यहाँ पे। ये 3 नदियां आपने याद रखनी है। वी को नदी में डुबो दिया, हाई किया, तब नदी में कूद गए। एम यानी कोई भी अपना एम नाम से किसी को भी नदी में कूदा दो। मारना नहीं है भाई, मैं सच में सोचो, सर तो प्लानिंग बना रहे हैं यहाँ पे मारने की। मारना नहीं है, अभी तो पेपर देने हैं। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखो, इनको साइन को अभी याद करना है हमने। साइन को याद करना, पहले दो दो को पिक करेंगे। पहले मिरर पिक करते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कनकेव में क्या आया? नेगेटिव, नेगेटिव, यानी यू हमेशा मिरर में क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। वी में आगे, वी में दो चीजें यहां पे है, हमेशा याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ये आपने ध्यान रखना है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, तो यहां पे वी क्या रहेगा? सिर्फ कनकेव मिरर में रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट बनती है, इमेज बनती है। तो यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव और यहां पे पॉजिटिव। तो ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव, और फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर। उसके बाद अगर एफ की बात करें, कनकेव की, कनकेव में क्या आया? नेगेटिव, और कन्वेक्स में क्या आएगा? पॉजिटिव। और आर की बात करें तो यहां पे ये नेगेटिव और ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, और एच आई नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये खाली इसके बाद पॉजिटिव। तो यहां पे देखो, नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर। तो वी और हाई, हाइट ऑफ इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज,
हाइट ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ इमेज नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर रहेंगे दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर। तो ये अगर आप फंडे 100 ट्रिक्स अपने माइंड में डाल लेते हो, न्यूमेरिकल डन है जी। एक बार ही तो काम चलाना है, पेपर में जाके लिख देना है, आपके पक्के नंबर बन जाएंगे। हम 100 ट्रिक्स के साथ ही तो आए हैं, स्मार्ट वे से आए। हार्डवर्क कम से कम करो, ठीक है, स्मार्ट वे पे आ जाओ। हार्डवर्क अभी हार्डवर्क भी करना है तो साथ में स्मार्ट वर्क भी तो होना चाहिए। तो स्मार्ट जनरेशन कैसे कहेंगे अपने आप को। उसके बाद एचओ पॉजिटिव रहेगा और मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ गया नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर। यानी सर जी जहां जहां रिवर आई थी वहां तो नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर है, बस फंडा समझ में आ गया आपको। जहां जहां रिवर आई है वहां नेगेटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर है। एक बार बिना देखे लिखने की जरूरत है आपको। अगर बिना देखे लिख लिया कि ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी, मैं कहता हूं आपके मार्क्स नहीं जाने वाले। अभी इसी न्यूमेरिकल को करके दिखाऊंगा आपके सामने इसी से, ठीक है। मिरर फॉर्मूला बड़ा इजी है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एंड देन मैग्निफिकेशन अगर निकालनी है hi/ho इक्वल टू -v/u। यहां पे -v/u रहेगा, इसका उल्टा कर दो वो आपका लेंस फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है और कुछ भी यहां पे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब अगर हम इसको बिल्कुल क्लियरली, मैं अगर यहां पे देखो एक चीज को, तो अगर आप क्लियरली देखो अब आगे कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। ऊपर हमने किया था कनकेव कन्वेक्स, क्या किया था, कनकेव कन्वेक्स। सॉरी अभी न्यूमेरिकल करना नहीं है, पहले इसको समझेंगे हम एक चीज को। तो यहां पे अब हमने ध्यान किस पे देना है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस पे। ऊपर था कनकेव और कन्वेक्स मिरर, यहां पे कन्वेक्स और कनकेव, सेम वही फंडा, यू तो नेगेटिव ही रहेगा सर जी। यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर था, कहां पे, मिरर में। अब उल्टा कर दो, उल्टा क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर, रिवर वाले केस में। सेम देख लो, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा अल्टरनेट हाई वाले में, और यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर। तो आप एक चीज पाओगे सर जी, हाई और बाय, किसको बाय कर रहे हो, एम को बाय कर रहे हो। यहां पे माइनस पॉजिटिव का स्क्वायर दोनों केस के अंदर है, लेंस में भी और मिरर में भी। पर इन द केस ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यहां पॉजिटिव और नेगेटिव का आपके पास स्क्वायर रहेगा। तो अगर 100 ट्रिक करनी है तो मास्टर जी क्लासेस को सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यही तो आपकी नकल है। और इसी नकल के साथ अकल दौड़ा दोगे, नंबर आपके पॉकेट में आ जाएंगे और नंबर आपके छूटेंगे नहीं, जिनके फीस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये फंडा आपने जाते ही चिपका देना। जिसने ये फंडा चिपका दिया उसकी गारंटी मैं लेता हूं मार्क्स की। पर आना चाहिए, ये ना हो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दो। ये एक बार लिखने से नहीं आएगी, पर 2-3 बार लिख लिया तो आपका काम बन जाएगा। ये सीट को रट दो, रट के स्लिप बनाना सीख लो 15 मिनट होते ही, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन श्योरली आता है जी, 100% क्या 200% आता है। तो जैसे ही आपका खत्म हो, 15 मिनट की रीडिंग खत्म हो जाए, तो 15 मिनट की रीडिंग के बाद आप सबने करना क्या है, आप सबने ये सीट बना लेनी है। ये सीट बनाते ही आपका सारा काम डन हो गया। अगर ये सीट नहीं बनाई फिर आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में। बाहर आके ये ना कहना, घर पहुंच के ये मत कहना सर जी आंसर गलत निकाला है, मैं तो पॉजिटिव में आंसर आना था नेगेटिव में निकाला, नेगेटिव में आंसर आना था पॉजिटिव में निकाला है। तो फिर प्रॉब्लम की बात तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि मुझे ये सीट बड़े अच्छे ढंग से रिवाइज करनी है, तैयार करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे ढंग से जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियरली आपको ये विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल को रीड करते हैं और इसी सीट से जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, हमें क्या दे रहा है ये, हमें ये दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस। क्या दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। कलर चेंज कर देते हैं हम इसका, तो जरा आपको फंडा नजर आए। ये हमें कॉन्वेक्स लेंस दे रहा है जी। क्या दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जब दे रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, नेचर पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है, इमेज की फॉर्म बाय द लेंस। अब कहा है जी कॉन्वेक्स लेंस ढूंढो जी, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। ओके जी, मैंने तो ढूंढ लिया, सर्कल आउट कर दिया। अब हमसे इमेज की बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पे हमें देखना है कि वर्चुअल इरेक्ट बनेगी या रियल इन्वर्टेड पे क्या साइन आएगा वी का, वो हमें ढूंढना है।
उसके बाद हमसे नेचर पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, वो चीज निकालनी है। तो फॉर्मूला ये रहा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये रहा, तो हमने ये यूज करना है। अगर हम ये यूज कर लेते हैं, हमारे पास सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। अब जरा हमें उसने क्या क्या दे रखा है, जरा उसको पढ़ लेते हैं। An object is placed at a distance of an object is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर। कितने पे रखा है ऑब्जेक्ट? 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो 15 सेंटीमीटर के जो डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो u कितना हो गया? -15। स्क्रीन पे नजर रखिए। फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी देर की? 20। तो जरा ढूंढिए f का साइन क्या लूं? f का साइन पॉजिटिव लेंगे सर। तो बिल्कुल राइट है जी, बिल्कुल राइट है। अब आपने क्या देखा? टेबल को देखा। टेबल को जब देखा तो सर जी क्या दे रखा है? हमें दे रखा है सर, यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें इसने डिस्टेंस दे रखा है किसका? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए आपने यहां पे देखा, आपने देखा सर जी नेगेटिव दे रखा है। तो यू मेरे पास क्या आ गया? नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। तो ऑलवेज यू तो सब में नेगेटिव ही है। उसके बाद आपने क्या देखा? सर जी फोकल लेंथ दे रखी है। बिल्कुल है जी, फोकल लेंथ ढूंढी, ये रही जी, पॉजिटिव है। तो एफ मेरे पास कितना आ गया? +20 सेंटीमीटर आ गया। ये भी ठीक है जी। तो जब सब कुछ ढूंढ लिया है तो क्या निकालने को कह रहा है? वी निकालने को कह रहा है। तो वी ये रहा, फॉर्मूला क्या लगाना है? लेंस फॉर्मूला लगाना है। मिरर पॉजिटिव है, शकल अच्छी नजर आती है। लेंस नेगेटिव है, उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो जरा देखिए इस न्यूमेरिकल को करना कैसे है। हम वापस आते हैं यहाँ पे और अगले पेज पे आते हैं, खाली ब्लैंक पेज यूज करते हैं। तो मुझे गिवन क्या है, मैं जरा वही लिखूं। सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। न्यूमेरिकल में क्या लिखना है? गिवन। गिवन यानी मुझे क्या दे रखा था? यू दे रखा है। यू कितना दे रखा है? -15 सेंटीमीटर। ठीक है जी। v निकालना है हमें, ठीक है, नहीं पता। f हमें गिवन है और f कितना गिवन है? प्लस का 20 सेंटीमीटर। प्लस का 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मुझे क्या करना है? डिटरमाइन करना है। तो लेंस फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा माय डियर? लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक यही कर जाता है कि फॉर्मूला गलत लिख देता है। पर अगर आपने वो सीट बना ली ना, जो मैंने बोला आपको, जो पीछे अभी दिखाया, अगर आपने वो सीट बना ली तो ये फॉर्मूला भी गलत नहीं होने वाला। जाते ही सीट बनानी है। ये बार बार मैं फोर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके नंबर बड़े ही कीमती हैं और अगर आप इस फंडे को अपना लेते हो तो गलत होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f कितना है? 1/20 प्लस 1/माइनस का 15। 1/20 माइनस 1/15 का 1/v के बराबर है। अब बच्चों को दिक्कत कहां आती है? बच्चे को दिक्कत आती है सर जी एलसीएम लेना नहीं आता। क्या लेना नहीं आता? एलसीएम लेना नहीं आता। एलसीएम लेना नहीं आता तो एलसीएम सिखाते हैं जी आपको। एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं करना आपने, जो नीचे की वैल्यू है एज इट इज लिख लो। लिख लीजिए, बिल्कुल लिख ली। अब क्या करना है? 20 जहां 20 है उसकी जगह पे 15 ले आओ। ले आए जी। और जहां पे 15 है उसकी जगह पे 20 ले जाओ। ले लिया जी। माइनस प्लस तो आता है ना, तो ये आ गया माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 15 करना भी आता है 300। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिया तो ये 60 पे जाएगा। 65 जा 300। तो ये कितना हो गया? 1/v इक्वल टू -1/60। अब इस वैल्यू को इक्वल कर दो, यानी ऊपर ले आओ। तो v कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखनी है, बिना यूनिट के कुछ भी नहीं है। यूनिट जरूर लिखनी है, प्लीज इसको यहां तक नोट करिए। यूनिट जरूर लिखनी है और यूनिट के बिना आपका आधा नंबर कट जाएगा, साफ बता रहा हूं। तो यहां पे जो नेगेटिव साइन है, जो वैल्यू हमारी आई है, वो क्या इंडिकेट करती है कि इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड। तो नेगेटिव साइन मैं साफ मेंशन कर देता हूं। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट image is formed on the same side।
तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बनेगी, इमेज बनेगी। जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बनेगी, इमेज बनेगी। नाउ अब हमने निकालना है m। अगर m का फॉर्मूला देखें तो m का फॉर्मूला क्या था, मिरर वाले केस में -v/u था, और इस केस में क्या हो जाएगा, +v/u हो जाएगा। v भी गिवन है और u भी गिवन है। v कितना है हमारे पास, v आ गया -60, डन है जी। और u कितना आ गया -15, तो माइनस से माइनस भी कट गया, 15 से 60 कट गया, 4 आ गया, तो m कितना आ गया, +4 सेंटीमीटर, है ना। अरे सेंटीमीटर लिखेंगे मैग्नीफाइंग को, कोई डिस्टेंस थोड़ी है। कहते लिख दो सर जी, चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लिखना जी, ये मैग्निफिकेशन है, इसकी यूनिट नहीं है। तो मैग्निफिकेशन यानी आपका जो पॉजिटिव साइन है वो इंडिकेट क्या करता है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट इमेज की क्या बनेगी, लार्ज, इंडिकेट लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड। तो बड़ी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइंग इमेज बनेगी, तो ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, हमें 4 चीजें बतानी थी। पहला बताना था नेचर, दूसरा बताना था, जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको, नेचर, उसके बाद हमें ओरिएंटेशन, उसके बाद हमने बताना साइज, ठीक है, और उसके बाद हमने बतानी थी पोजीशन। तो अगर आप बात करते हो, याद है, तो सबसे पहले हम नेचर लिखेंगे। नेचर क्या है इमेज की, वर्चुअल है सर, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखेंगे, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कैसी है, इमेज कैसी बनी, इरेक्ट बनी सर, बिल्कुल ठीक है जी। और कहां से देख रहे हो, जो सर टेबल देखी थी वहीं से देख रहा हूं। रिवर लिखा था सर, रिवर में आर आई काट दिया, वी ई को देखा मैंने, वही आंसर लिख दिया जी, बिल्कुल सही है जी। वर्चुअल आ गया, इरेक्ट आ गया। उसके बाद क्या बतानी थी, पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन कहां बनी, 60 सेंटीमीटर आया था ना, 60 सेंटीमीटर, ये रहा, ठीक है। डिस्टेंस तो 60 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बताया, साइज, चौथा क्या बताना है, साइज। साइज कैसा था, मैग्नीफाइड या लार्ज। तो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी तो नहीं किया। शुरू में लगा सर जी न्यूमेरिकल बड़ा मुश्किल है, पर बाद में लगा न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है। न्यूमेरिकल तो अपने आप ही इजी हो गया। न्यूमेरिकल इजी क्यों हो गया, बिकॉज आपने वो जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो ले लीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर, पहला केस, फिर नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर, फिर नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर, दोनों केसों में, लेंस में भी और मिरर में भी। यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वी का आपके पास फंडा आ गया, एच आई का आपके फंडा आ गया, एम का आपके पास फंडा आ गया, रिवर 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 रिवर। अब अगर इसको बार बार दोहरा लोगे, चीज को कर लोगे, ये ट्रिक आपके पास से नहीं गायब होगी, ठीक है। VEM, ठीक है, वहम है सबको, वहम हो गया जी, हमें फिजिक्स नहीं आती, तो वहम है, तो वहम को दूर कर देते हैं, वहम, तो वहम को दूर कर दो जी। फिजिक्स तो बहुत इजी है भाई, स्कोरिंग आती है, स्कोर आएगा, और स्कोर तभी आएगा जब हम शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट मेथड से सारी चीजें कर लेंगे, तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। सो कमेंट करना ना भूलिए, और साथ में सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो बच्चे, जो दोस्त आपके 10th क्लास में अपीयर हो रहे हैं बोर्ड क्लास के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए। चले हम अगले क्वेश्चन पे फिर बात करते हैं। लो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम। वाह, ग्रेट, ये तो क्वेश्चन सबको आता होगा। ये तो बड़ा इजी है भाई, कितना इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा हमने, न्यूमेरिकल बड़ा इजी था फिजिक्स का। अब थोड़ी सी ना वर्डिंग चेंज कर दो, न्यूमेरिकल बहुत इजी था। प्रॉब्लम थी कि मैं उसको एक स्मार्ट मेथड से नहीं कर पाया। अगर मैं स्मार्ट हूं तो स्मार्ट मेथड रखूंगा जी, अगर मैं स्मार्ट नहीं हूं ना, हार्डवर्क जितना कर लो, एक गधा भी हार्डवर्क करता है सुबह से लेके शाम तक, और मिलता उसको कुछ नहीं है, ठीक है। पर अगर स्मार्टली काम किया जाए तो हम तो उससे बहुत ज्यादा बेटर है। बस हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है, और माइंडसेट ये कहता है कि मैं स्मार्टली
आगे चलूंगा और मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है और फिजिक्स को मैं अच्छे से लेके आऊंगा, नंबर मेरे 25 आउट ऑफ 25 लेके आऊंगा। ठीक है जी। तो अब जरा आ जाते हैं हम, व्हाट हैपन व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन इन ईच केस। ये सब प्रीवियस ईयर से आपके और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड की नजर इन क्वेश्चंस के ऊपर 100 क्या 5000% रहती है और ये क्वेश्चन बोर्ड चूकता नहीं है किसी भी पेपर में डालने से। कोई रेयर पेपर होता है, किसी ना किसी के सेट में जरूर मिलेगा। ठीक है जी। तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है। व्हाट हैपन व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन इन ईच केस, क्या हुआ उसके बारे में केमिकल इक्वेशन लिख दो, फटाफट लिख दो। फिर चेकआउट करते हैं कि क्या हुआ जी, कुछ भी तो नहीं हुआ, ये तो बड़ा इजी था सर जी, ये तो हमें आता है तो कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पेन चेंज करते हैं, तब तक तुम कर दो। चलो जी, आगे जी पेन चेंज करके पहले क्वेश्चन के आंसर पे। ओके जी, क्या कर दिया, इथेनॉल में आग लगा दी, लगा दो जी, मैं कौन सा आपको रोकता हूं। C2H5OH ये कौन है जी, इथेनॉल है जी। इथेनॉल में क्या लगा दी जी, आग लगा दी। है कौन ये, कौन है भाई ये, अल्कोहल है सर। कौन सा अल्कोहल सर जी, हाइड्रोकार्बन है। अरे भाई हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन जला दो, कोई मर्जी हाइड्रोकार्बन जला लो, दो प्रोडक्ट तो आपके श्योर है, तीसरा भी पता है आपको। पहला है CO2, दूसरा है H2 और तीसरा है हीट। तो पहला निकला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा निकला वाटर और तीसरी निकली हीट। और साथ में एक और चौथा निकाल देते हैं लाइट, क्योंकि जलेगा तो रोशनी भी होगी, गर्मी भी पैदा होगी, ठंड के दिन चल रहे हैं सर जी, और आप हीट की बात कर रहे हो तो हीट भी पैदा होगी, वाटर वेपर भी आएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। तो कोई मर्जी आपका हाइड्रोकार्बन उसकी जगह पे किसी मर्जी को जलाओ, इथेनोइक एसिड को जलाओ, इथेनॉल को जलाओ, किसी मर्जी को जलाओ आप हाइड्रोकार्बन को, आपके प्रोडक्ट यही बनेंगे। मिथेन को भी जला लो चाहे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है मिथेन को जलाएंगे तो क्या होगा, यही चार प्रोडक्ट आपके बनेंगे। अब इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैंने C2H5OH को स्ट्रोंगली हीट किया, किसके 443 केल्विन टेम्परेचर पर, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। चलिए जी वाटर रिमूव कर देते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और यहां से निकल गया वाटर। तो मेरे पास क्या बन गया है, इथीन बन गया। क्या बन गया माय डियर, इथीन बन गया। तो अगला क्वेश्चन बड़ा इजी है, थर्ड पार्ट भी फटाफट करते हैं। अ पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप इनटू इथेनॉल। तो सोडियम तो सभी जानते हैं, बड़ा मजेदार एलिमेंट है, हवा में ही आग पकड़ जाता है भाई, पानी में फेंकते आग लग जाती है, तो यहां भी तो वही होना है। तो जैसे ही आप इसमें सोडियम को इथेनॉल में डालोगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस को चेक करने का, कलरलेस गैस है, उसको चेक करने का तरीका क्या है, पॉपिंग साउंड। बर्निंग मैस्टिक कैंडल ले जाओ, तो ये बन गया जी C2H5ONa प्लस क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। तो यहां से आवाज कैसी आएगी, पॉपअप, यानी पॉपिंग साउंड आएगी। और ये क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट। क्या बना, सोडियम इथेनोएट। तो ये आपके क्वेश्चन बड़े इजी थे, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। इसकी जगह मीथेन वाला क्वेश्चन आ जाता है समटाइम, वो हम अगले पार्ट में भी करेंगे। तो कुछ पार्ट्स में आपको दूंगा, ज्यादा आपको, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ही फिक्स 80 क्वेश्चंस करवाने हैं मैंने। 80 क्वेश्चन होते ही हमारा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और वही पेपर में आपके आएंगे। और मोस्टली ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, इन्हीं में से आपके पेपर में आता है। अगर आप एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से कर लोगे, काम डन है जी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो जी, चलते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ढूंढते हैं जी। ओ माय गॉड, फिर से फिजिक्स आ गई। ओहो, तो क्या किया जाए, फिर डर लग रहा है, नहीं डरने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक सी तो चीज है यार। बेसिक सी चीज क्या कहती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 1.5 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल फास्टर। तो किस मीडियम में लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगी, फास्टली ट्रेवल करेगी।
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियम। तो आपने रेशियो निकालनी है दो मीडियम में, ठीक है। फटाफट बताओ करके, कौन कौन करेगा? वेटिंग फॉर यू, कमेंट करते चले जाएं, फटाफट करके दे दी, जल्दी जल्दी, फिर मैच करेंगे किसका आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट करें, वेटिंग, सबके वेट कर रहा हूं मैं। वेरी गुड, एक ने आंसर भेज दिया है, बहुत बढ़िया। वेटिंग फॉर अदर्स आल्सो, दूसरों के लिए वेट कर रहा हूं मैं। वेरी गुड, नेक्स्ट भी आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो। फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? सी बाय वी, सी स्पीड ऑफ लाइट, वी बिल्कुल है जी, दोनों लेंगे बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा? बहुत बढ़िया, सही है। स्पीड ऑफ लाइट टू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू ग्लास। दोनों में निकालनी पड़ेगी ना, दोनों में निकालो, दोनों में रेशियो निकालनी पड़ेगी ना, एक बार वाटर टू ग्लास और एक बार ग्लास टू वाटर। तो वही तो रेशियो पूछी है उसने, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। रेशियो निकालनी है ना, आपकी गलती यही पे होती है। तो गलती, ये तो चांस है आपकी गलती करने का, क्या करते हो? हाँ, एक बार एक को ऊपर ले लो, एक को भी नीचे कर लो। सही है, सही है, हो गई, रेशियो आ गई है 1.13 रेशियो 1। कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे आंसर भेजे हैं, जरा हम भी ट्राई करते हैं, क्या कईयों को समझ में नहीं आया करना क्या है, तो जरा ट्राई करते हैं कि करना क्या है। अब जरा देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पूछ रहा है किस मीडियम में सबसे फास्टर होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसी की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जिसका कम है तो उसकी ज्यादा होगी। तो आंसर आपको यही मिल रहा है, ये आंसर तो यही दे रहा है आपको। ये पहला आंसर मैं दे देता हूं, यहाँ पे कितना है 1.5 और यहाँ पे कितना 1.33। तो किसका ज्यादा है? 1.5 ग्रेटर देन 1.33, ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर है वहां स्पीड क्या होगी? स्लोअर। और यहां पे स्पीड क्या होगी? फास्टर। अब देखो जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। तो ग्लास का कितना है? ये। और वाटर का कितना है? ये। तो ग्लास का ज्यादा है और वाटर का क्या है? कम। तो उसने पूछा हमसे इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर, तो ये राजी, लाइट ट्रेवल फास्टर इन द वाटर मीडियम। तो ये तो पहला मिल गया, पहला आंसर आ गया, द लाइट ट्रेवल फास्टर इन water medium because refractive index of water is lower than that of glass। लो जी, पहला आंसर डन, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। दूसरा जो इन्होंने आंसर निकाल लिया है वो क्रॉस चेक कर लेंगे, तो फटाफट लीजिए। डन, ओके, वेरी गुड, जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं डन। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है जरा जल्दी बताओगे? यस, एन इक्वल टू, सॉरी मैं पेन ही लिया, वापिस आ गए क्वेश्चन पे, केमिस्ट्री आ रही है बार बार भाई। चलो, एन इक्वल टू सी बाय वी, यही फॉर्मूला है, ठीक है।
अब फॉर्मूला जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो मीडियम को कंपैरिजन आ जाए और रेशियो पूछ रहा है, एक को ऊपर रख लो, एक को नीचे रख लो। सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, सब में कॉमन रहनी है, कट जाएगा जी। तो यहां पे एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन जी, एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन जी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वीजी डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू, वीजी डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है इनका कंपैरिजन। क्या निकालना है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना, जो ये गिवन है। तो एनडब्ल्यू कितना है, एनडब्ल्यू है जी मेरे पास, अभी तो बताया था 1.33। एनजी कितना है 1.5 इक्वल टू वीजी डिवाइडेड बाय वीडब्ल्यू। कितना रेशियो आ गया यहां से, 1.33 को डिवाइड किया आपने, क्या रेशियो आया यहां पे निकल के, फटाफट बताओ। 15 1 जा 15 जाएगा, 15 1 जा 15 नहीं जाएगा, ठीक है। तो 15 1 जा 15 नहीं जाएगा, तो उससे छोटी वैल्यू रहेगी, यानी हमें एक वैल्यू कैरी करनी पड़ेगी। तो कैरी करेंगे अप्रोक्सीमेट, ये हमारे पास कितना आ गया 0.89। तो अप्रोक्सीमेट ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर। उसके बाद हमने निकालना एनजी डिवाइडेड बाय एनडब्ल्यू। तो वीडब्ल्यू डिवाइडेड बाय वीजी, ये हमारा केस 1 था, दो केस है इसमें, और ये हमारा केस 2 है। रेशियो पूछ रहा हमसे, तो ये केस 2 आ गया। वीडब्ल्यू कितना है, सॉरी एनजी कितना है, एनजी आ गया हमारे पास 1.5 डिवाइड बाय 1.33। तो इसको डिवाइड किया तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 1.33 आ गया, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा जी। तो जब ये आ गया तो रेशियो कितनी आई हमारे पास, टू मीडियम की 1:1.33। ये दो रेशियो आपके पास निकल के आ गई, ठीक है। तो ये था आपका बड़ा इजी सा क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, फिक्स है ये, पेपर में मोस्टली आता है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके देखना, ऐसे क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा चेंज आता है, मोस्टली यही रिपीटेड। अगर आप देखोगे 2013, 2019, 2020, तो बार बार ये क्वेश्चन आता है, और हर 5 साल में आता है, तो हर 5 साल में आता है। तो 25 में नहीं आया, 26 में आने के इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना जी, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। फटाफट इसको नोट करें, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ये फिर से फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया, डर लग रहा है सर, तो आप तो बार बार डरा रहे हो, ठंड भी है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल दिखा दिखा के फिर डरा रहे हो। अरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है, आपके डर को ही तो निकाल रहा हूं। और डर को निकालने का एक ही तो तरीका है, वो निकालने का तरीका क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स की प्रैक्टिस करें, या बायो की प्रैक्टिस करें, या केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करें। तो अगर आपने ये चीज कर ली तो काम डन है। तो देखिए, न्यूमेरिकल डरने की जरूरत नहीं है। मैं वापिस आ जाता हूँ उसी चीज पे, उसी नकल पे जो हमने अकल के साथ दौड़ानी है। लो जी, आ गई, यही तो नकल है, जो अकल है। तो देखते हैं जी इसमें से क्या यूज करना है। तो सबसे पहले तो मिरर की बात कर रहा है वो, वहां पे मिरर की बात जब हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है माय डियर, वहां पे आपने देखना है इन दोनों में से कौन सा है। यू तो नेगेटिव ही रहेगा सर जी, अगर कनकेव है तो रियल इन्वर्टेड है तो नेगेटिव आ जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव आ जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, ठीक है। आर नेगेटिव रहेगा, एच आई नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है, एच ओ पॉजिटिव है रहेगा हमेशा, ठीक है। और एम भी हमने देखना है क्या यूज होगा। फॉर्मूले हमारे सामने है दोनों, ये फॉर्मूले नोट करना है। तो पर्ची अगर मेरी बनी हुई है तो मेरा काम डन है। तो मैंने पहले कहा है बाय डियर, तो प्लीज इसको बना लेना जाते पेपर में। तो जरा न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं। अगर आपने ये चीज देख ली है, ठीक है, बार बार आपको दिखाने के पीछे ही है। तो आगे क्या कहता है, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है वो हमें 30 सेंटीमीटर पे दे रहा है। तो जरा देखिए, ठीक है, तो इमेज कहां है, डिस्टेंस इमेज का 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो बियॉन्ड द फोकल लेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो इमेज है, जो इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है। और रियल इमेज बनाता कौन है, एक ही तो था भी, कनकेव मिरर बनाता है। कौन बनाता है, कनकेव मिरर। तो रियल इमेज जो आपका है वो कनकेव मिरर बना रहा है। तो अगर रियल इमेज कनकेव मिरर बना रहा है तो हम कनकेव मिरर के ही फंडे यूज करेंगे। हमें दे क्या रखा है,
द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. Image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter. तो V कितना है और U कितना है. अब बच्चा गलती क्या करता है, मेरी ध्यान से बात सुनना, और मोस्टली बच्चे गलती करते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर, और तहे दिल से कहना चाहूंगा ये गलती होनी नहीं चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? मोस्टली आप में से जो बच्चे हैं जो इस समय वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो आप लोग, तो छोटी सी बात कान के बांध लो. मैं ये नहीं कह रहा स्कूल में कमी है. कमी कहां है? कमी है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में. वो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर है और माइंडसेट है तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आओगे. विद श्योरिटी कह रहा हूं. मैं आपकी मदद तो कर रहा हूं साथ साथ, पर साथ में आपको गाइड भी कर रहा हूं कि प्लीज स्टेटमेंट को पढ़िए. अब जरा सामने देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, पहली बार इंटरेक्शन कर रहा हूं न्यूमेरिकल से, ऑब्वियस ही बात है गलती करूंगा ही करूंगा. और वहां गलती किस चीज की होती है? जो ये सामने चीज लिखी पड़ी है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ. मीन्स कहने का मतलब इमेज का डिस्टेंस नहीं है. आगे लाइन पड़ी है फ्रॉम अ मिरर. मिरर से कहां बन रही है? 60 सेंटीमीटर बन रही है. कहां पे बन रही है? डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर बन रही है. यानी v कितना है मेरे पास? तो v कितना है? 60 सेंटीमीटर है. u कितना है मेरे पास? 30 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस का, डिस्टेंस किसका है? ऑब्जेक्ट का. किसका है बेटा? ये ऑब्जेक्ट का. और ये किसका डिस्टेंस है? इमेज का. तो गलती जहां पे होती है वो ये गलती है, इसको यू कंसीडर कर लेते हो, इसको वी कंसीडर कर लेते हो, तो गलती यहीं पे कर जाते हो. अब अगर आप एक चीज देखोगे जो मैंने आपको कहा, अब रह गया सर जी साइन. साइन क्या यूज करो? साइन तो मुझे आते ही नहीं. अरे अभी तो बताए थे साइन क्या यूज करने हैं. साइन कन्वेंशन का है वो टेबल जो बनाई है कॉपी पे. अगर बनाई है तो फटाफट बता दो साइन क्या आएगा, जल्दी बताओ. वेरी गुड. -30 सेंटीमीटर. यू तो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा सर जी. v नेगेटिव. बिल्कुल सही है जी. हो गया. फिर तो हो गया क्या? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये कौन है? मिरर फॉर्मूला. कौन है ये? मिरर फॉर्मूला. अगर ये आ गया तो f आराम से निकाल सकते हैं. 1/-60 प्लस 1/-30. वेरी गुड. अब क्या करना है? साइन को चेंज कर दो. साइन को चेंज करेंगे तो क्या आ गया? -1/60 -1/30. बिल्कुल. एलसीएम लेने का तरीका सिखाया था. जो नीचे लिखा है उसको मल्टीप्लाई में ले लो. ले लिया जी. बिल्कुल ले लिया. कुछ भी नहीं करना कि आपने कुछ करना. मल्टीप्लीकेशन आता है तो 1800 लिख दो. 60 की जगह पे क्या ले आओ? 30 माइनस. 30 की जगह पे क्या आ जाएगा? 60 माइनस. माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस. तो ये आ गया -90 डिवाइडेड बाय 1800. कट गया जी. 1 0 से 1 0. 9 से ये चला गया. 9 2 जा 20 आ गया. तो -1 बाय क्या आ गया? 20 आ गया. तो अब जो 1/f की वैल्यू आई है, ये किसकी आई है? 1/f की. f किसके इक्वल है? f जो नीचे की वैल्यू है इक्वल है. तो f किसके बराबर आ गया? -20 सेंटीमीटर के बराबर आ गया. f किसके बराबर आ गया? -20 सेंटीमीटर के बराबर आ गई फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ तो हमारे पास आ गई है. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? इमेज की हाइट कैलकुलेट करनी है. तो फटाफट पहले इसको नोट करो, फिर हम इमेज की हाइट निकालते हैं. कैसे निकालनी है? फंडा सिखाया था आपको, फॉर्मूला सिखाया था. वही पर्ची, वही चीज आपने देखनी है. देखनी कैसे है कि आपको एक फंडा सिखाया मैंने. फंडा क्या सिखाया? m इक्वल टू किसके बराबर होता है? HI/HO लिखा हुआ जी वहां पे. और किसके बराबर होता है? m इक्वल होता है -v/u के. -v/u के. दोनों को इक्वल रख लो जी. इसको इसके इक्वल रख दो. तो इसके इक्वल रखा मैंने. HI/HO इक्वल टू -v/u. मेरी पर्ची तो काम आ रही है जो पर्ची है मेरे पास. तो पेपर में लेके नहीं जानी है, जाते बनानी है. जो रख के गए हो, माइंड में फिट करके गए हो, वो जाते ही बनानी है.
ठीक है जी। अब क्या रह गया, एचओ दिया हुआ है, कहां है एचओ, दिया हुआ एचओ, हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और फाइंड द हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो एच आई निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस एच ओ वी बाय यू। एच ओ कितना आ गया, -2.4 मल्टीप्लाई वी कितना था, -60 डिवाइड बाय यू कितना है, -30, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास एच आई कितना निकल के आया, जल्दी से 2.4 मल्टीप्लाई -60 डिवाइडेड बाय -30 कितना निकल गया, तो 30 60 को करोगे सीधी सी बात है कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा, -2। तो मेरे पास आंसर कितना निकल के आ गया, -4.8 सेंटीमीटर, कितना आ गया, -4.8 सेंटीमीटर। तो ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या बताता है कि इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो हमसे क्या पूछा गया था, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो आंसर क्या आ गया, इन्वर्टेड बनेगी जी, ठीक है। फोकल लेंथ पूछी थी, निकाल दी जी, हाइट ऑफ इमेज पूछा था, निकाल दिया जी, तो बचा क्या है, बचा क्या है, नकल विद अकल बची है। तो अकल क्या कहती है, भाई जाके पर्ची बनाओ, वो पर्ची क्या बनानी है, आपने ये टेबल बनानी है, इस टेबल में जो आपको समझाया वी और यू, ठीक है, वी एंड यू, हाई करेंगे किसको, होम को करेंगे, ठीक है। तो वी एंड यू का जो फंडा है वो याद कर लो, काम बन जाएगा। अगर नहीं बनाना चाहते वो आपकी मर्जी है, फिर तो वहम ही वहम है, और यहां पे आपका वहम बनने का कोई चांस नहीं है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। दिखा देता हूं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं फटाफट दिखाता हूं कि मैंने क्या किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे माइंड में जो पर्ची थी वो यही थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे अगर आप उस न्यूमेरिकल को देखते हो तो मैंने ये बनाया जी, u क्या लिया, नेगेटिव लिया जी, v क्या लिया था, नेगेटिव था जी। किसकी बात हो रही है जी, कनकेव मिरर की बात हो रही है जी। ये पर्ची थी मेरे पास, बिल्कुल था जी, ठीक है। रिवर में माइनस पॉजिटिव का स्क्वायर था, बिल्कुल था जी, ठीक है। तो नेगेटिव लिया था जी, क्योंकि रियल इमेज बन रही है, बियॉन्ड एफ बन रही है तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो मेरे पास नेगेटिव साइन था, फोकल लेंथ मेरी किस में आई थी, नेगेटिव में आई थी, बिल्कुल आई थी जी। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया, ये वाला एच आई बाई एच ओ, हाइट निकालने के लिए वो भी निकाल लिया जी। हाइट ऑफ इमेज निकल के आई, तो हाइट ऑफ इमेज किस में आई, नेगेटिव में आई, नेगेटिव में आई तो ये क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड था। तो सारे आंसर तो लिखे पड़े हैं। प्रॉब्लम किसको आती है, जो इस पर्ची को यूज करना नहीं जानता, जो स्मार्ट ट्रिक को यूज करना नहीं जानता उसको प्रॉब्लम आती है, और किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आज करवाए पार्ट 1 में, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और हम मिलेंगे फिर पार्ट 2 में और अच्छे से और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर उम्मीद ये करूंगा कि आप सबने ये सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से कर लिए होंगे। अगर नहीं किए, फिर आपको जो अगले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो फिर प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट और आप सबसे कि जब आप नेक्स्ट वीडियो वॉच करो तो ये जो टेबल है ये आपके पास होनी चाहिए। यही मेरा होमवर्क है आप सबको, इसको ज्यादा से ज्यादा बार बना के देखो, और बिना देखे अगर आपने बना ली, आप अपने 5 नंबर यहां से पक्के करके ले गए, फीस का एक पार्ट आपने अच्छा कर दिया। फिर जो दूसरे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक के जो हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, वो सारे न्यूमेरिकल आपके बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम पार्ट 2 में स्माइल के साथ, यू एंड वी, ठीक है। तो अच्छे से हाई करना है और बाय करना है, ठीक है, रिवर में कुदा देना है। तो यही आपका ट्रिक है, इसको अच्छे से याद करना और अच्छे ढंग से करना। पर उससे पहले शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में मास्टर जी क्लास में।